हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय न्यूट्रीनेस्ट। तो आज एक बात अच्छे से समझ आ गई कि वन स्टिच एट अ टाइम कैन सेव नाइन। और ये बात मेरे लाइफ में अच्छे से प्रूव भी हो गई। चलिए बताती हूँ कैसे। तो मैं ना बहुत दिनों से सोच रही थी कि किचन की सफाई करनी है और थोड़ा ऑर्गेनाइज भी करना है, बट क्या करें, प्रोक्रेस्टिनेट करती रही। कल करूँगी, परसों करूँगी, मूड नहीं है, कुछ ना कुछ। और फिर घर से फ़ोन आता है कि मेरी मदर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं है और सर्जरी भी करानी पड़ सकती है। तो ऑब्वियसली इस बार का ट्रिप लंबा होने वाला है। तो अभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि किचन को और घर को सेट करना कंपलसरी है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। क्योंकि गांव से आने के बाद बहुत हेक्टिक लगता है मुझे, क्योंकि नींद पूरी नहीं होती, पैकिंग, फिर अनपैकिंग करना पड़ता है, फिर साथ में घर की सफाई करनी पड़ती है और खाना वगैरह सब कुछ बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है ना। तो मैं ऑलरेडी ये एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने इस बार सोचा है कि अगले 5 दिन मैंने अच्छे से अपना शेड्यूल बनाया है कि कौन कौन सा एरिया कब कब क्लीन करना है, और उसके हिसाब से ही मेरा पूरा साफ़ सफाई घर की सेट करके जाऊँगी। तो मेरा शेड्यूल था, पहले किचन क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद टॉयलेट्स क्लीन करूँगी, उसके बाद फिर फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन, देन जो लेफ़्ट ओवर वेजिस मेरे फ्रिज में पड़े हुए हैं उनको अगले 5 डेज़ बिफोर वी गो मैं उनको मील प्रेप करके रखूँगी, ताकि बाहर से खाए ना और वेजिस भी वेस्ट ना हो। एंड फाइनली जो पैकिंग करने का है काम वो करूँगी। वैसे भी हम लोग इस घर में रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं और वैसे भी ज़्यादा सामान तो था नहीं, और उनमें से भी मैंने बहुत सारा डिक्लटर कर दिया ऑन द बेसिस कि मैं कौन सा सामान ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, ताकि मेंटेनेंस ईजी हो और काम भी चलता जाए। ऑर्गेनाइजर्स की बात करूँ तो हॉनेस्टली इतने फैंसी ऑर्गेनाइजर्स कुछ नहीं है मेरे पास। जो भी घर में अवेलेबल था उसी को DIY करके काम चला रही हूँ, क्योंकि हमने अपना फैमिली इसी घर से स्टार्ट किया है। तो इससे पहले हम गांव में अपने इन लॉज के साथ रहते थे। एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच खरीदना भी मुश्किल है ना, तो धीरे धीरे प्लान कर रही हूँ अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजर्स, और जैसे जैसे मैं खरीदती जाऊँगी आपको भी साथ में दिखाती चलूँगी। और मुझे ना इम्पल्स बाइंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई चीज़ मुझे पसंद आई और वो मैं देखती हूँ कि स्टिल मैं इंटरेस्टेड हूँ काफ़ी दिनों तक, और वो मेरे लाइफ को इजी करेगा और मेरा टाइम सेव करेगा, तो मैं ज़रूर खरीदती हूँ। तो अदरवाइज़ फ़िलहाल के लिए तो मैं थोड़े इम्पल्सिव बाइंग को कम किया है मैंने। शायद यही मैच्योरिटी है आफ्टर मैरिज। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि अभी साफ़ करो, आने के बाद फिर से साफ़ करो, फिर गांव में जाओ, वहाँ पे भी बहुत सारा काम रहता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने मम्मी के घर जा रहे हैं ना, बहुत तो घर फिर भी गंदा हो जाता है आने के बाद, तो वैसे भी साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। हाँ, ज़रूर करनी पड़ेगी, बट इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं होगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, मैंने एक्सपीरियंस किया है ये थिंग। जब आपका घर आते ही एकदम साफ़ सुथरा होगा, भले ही इतना नहीं बट एटलीस्ट मैनेजेबल होगा, और जब आपको एक फंक्शनल किचन मिलेगा तब आपको ये खुशी समझ आएगी। तो यहाँ फ़िलहाल तो किचन की सफाई हो गई, तो मैंने फटाफट चाय बनाई अपने लिए और साथ में स्टार्ट कर ली अपनी डिनर की प्रिपरेशन। तो मैं आज बना रही थी वेज पोहा, तो उसी के लिए मैंने ये सारे वेजिटेबल्स काट के रख लिए, और ये एक्स्ट्रा ऑनियंस थे, मुझे ऊपर से डाल के खाने में पसंद है सेव भुर्जी के साथ। तो चलिए दोस्तों, अभी बना लेते हैं मिलेट की सबसे पावरफुल रेसिपी, यानी मिलेट अम्बली। तो ये मैं कल सुबह की ब्रेकफास्ट के लिए बना रही हूँ। मैंने ऑलरेडी ओवरनाइट इसको सोक करके रखा था। एटलीस्ट 8 to 12 आवर्स आपको सोक करना ही चाहिए, ताकि इसमें जो भी एंटी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो डिसॉल्व हो जाए। फिर इस सोक किए हुए मिलेट्स को अच्छे से 1 से 2 बार आप पानी से धो लीजिए। तो यहाँ मैंने लिया है बार्नयार्ड मिलेट। आप चाहे तो कोडो मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, कोई भी मिलेट ले सकते हो, बट प्रोसेस सेम है। तो यहाँ मैं जो सोक किए हुए मिलेट्स को दूसरे कंटेनर में ले रही हूँ, ताकि इनको बॉईल कर सकूँ। तो अगर आप एक स्मॉल ग्लास मिलेट लेते हैं तो उसके लिए आपको लेने हैं 6 ग्लास पानी। तो यहाँ मैं उसके हिसाब से जितना पानी चाहिए उतना पानी लिया है मैंने। तो हल्का सा नमक भी डालती हूँ। फिर हम इसको रखेंगे उबालने के लिए एकदम धीमी आंच में। तो मिलेट को अच्छे से पकने के लिए 1 ग्लास मिलेट के लिए 6 ग्लास पानी लेना है। ये मिलेट अम्बली एक प्रोबायोटिक रिच फूड है। आप तो जानते हैं कि गट हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है, और विटामिन B12 की डिफिशिएंसी आजकल हम सब में पाई जाती है। विटामिन B12 हम बाहर से नहीं ले सकते, ये हमारे गट में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनाती हैं। तो यहाँ देखिए
मिलेट अच्छे से पक चुका है। मैं इसको एक बड़े से बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ ताकि मैं और पानी डाल के इसको ओवरनाइट फर्मेंटेशन के लिए छोड़ दूँगी। अगर हो सके तो आप अर्दन पॉट्स में ये फर्मेंटेशन कीजिए। प्रेजेंट मेरे पास नहीं था तो मैंने ये स्टील बाउल में ही फर्मेंटेशन किया, क्योंकि अर्दन पॉट्स ज़्यादा पोरस रहती है और ये यहाँ पे एरोबिक फर्मेंटेशन रहता है, यानी ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा तो ज़्यादा अच्छे से फर्मेंटेशन होगा। तो इसको आपको हल्के से ढक के रखना है ताकि ऑक्सीजन सप्लाई कट ना हो। तो यहाँ देखिए सुबह उठते ही मैं बबल्स देख रहे हैं ना आप, तो इसका मतलब है हमारा फर्मेंटेशन अच्छे से हुआ है। आप सुबह उठ के कर्ड इसमें मिक्स कर सकते हैं। मैंने ऑनियंस भी रात में भिगो के रखे थे इसमें ताकि फर्मेंटेशन में हेल्प मिले। आप डायरेक्टली आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ऐसी प्रोबायोटिक फूड आपको डेली बेसिस पे इंक्लूड करना चाहिए ताकि आपकी जो भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है वो करेक्ट हो। इवन छोटे बच्चे भी इस रेसिपी को ले सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।